सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी बुलेटिन में, जहां शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां पर अखिल भारतीय नवोदित काव्य स्पर्धा का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात होगी अमरोहा की, जहां पर ब्रिजघाट गंगा पुल पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा के अहमदपुर स्थित होटल पॉन्ग गैलेक्सी में श्री अक्षरा साहित्यिक संस्था द्वारा अखिल भारतीय नवोदित काव्य स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के 11 प्रांतों से आए हुए कवियों ने अपनी रचनाओं से समा बांधा। निर्णायक मंडल द्वारा 10 नवोदित कवियों को श्री अक्षरा उपाधि से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नवोदित साहित्यकारों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। संस्था के उपाध्यक्ष एलेश अवस्थी ने बताया कि आयोजन संस्था अध्यक्ष डॉक्टर अरुण उपाध्याय के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। क्या कार्यक्रम है? ये विगत वर्षों की भांति हम लोग अहमदपुर क्षेत्र में एक राष्ट्रीय नवोदित काव्य स्पर्धा कराते हैं। साथ ही राष्ट्रकालीन एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी होता है, जिसमें वरिष्ठ कवि, अंतर्राष्ट्रीय सभी कवियों का तो अभी कार्यक्रम हुआ है कि प्रविष्टि आई 35-36 का चयन किया गया। इस बार अक्सर जब भी हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और चैनल पे और सोशल मीडिया पर विज्ञप्ति देते हैं, तो ये अक्षरा साहित्यिक संस्था है, जिसके माध्यम से जो हम ये कार्यक्रम कराते हैं, उसमें लगभग 100 प्रविष्टियाँ आई थी और 100 प्रविष्टियों में से चयन समिति रही, जिसमें कवि होते हैं सारे। चयन समिति उनको तय करती है कि इनमें से हमको 35 या 30 जो अच्छे कवि हैं, नवोदित कवि हैं, उनको हम बुलाते हैं। तो सुनिश्चित है जब 100 प्रविष्टियाँ आई हैं तो जो चयनित 35 किए गए तो श्रेष्ठ। लेकिन यह जजमेंट होता है, यहाँ प्रस्तुति के आधार पर 5-5 मिनट के लिए सारे नवाब को अपनी अभिव्यक्ति देते हैं और पूरी निर्णायक मंडल यहाँ पर उनको सुनती है और मार्क्स देती है। उस आधार पर हम उन 35 लोगों में से 10 श्रेष्ठतम कवियों को चुनते हैं, जो मंची कवि होते हैं। और इस बार तो सबकी की बात यह है कि गुजरात से है, छत्तीसगढ़, बिहार, अन्य प्रांतों से भी, हाँ, पूर्वांचल से यहाँ, उत्तराखंड से बच्चे आए हैं, दिल्ली से आए हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तो होते ही हैं। जी। और बहुत दूर दूर से वो आते हैं यहाँ पर नवोदित कवि। हम लोग यहाँ पर निःशुल्क उनकी रहने की, खाने की व्यवस्था करते हैं। हमारी एक टीम है, एलिस अवस्थी जी हैं, दिलीप बघेल जी हैं, ये सारे लोग मिलकर के इस सारे साहित्य यज्ञ को अंजाम देते हैं। और मुझे लगता है कि एक संतुष्टि की चीज़ है कि अहमदपुर में बैठ कर के बाहर से आए हुए बच्चों को यहाँ पर स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनको सम्मान करते हैं। किस तरह के काव्य उनके कवियों का चयन किया? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक साहित्यिक भवन है और अहमदपुर प्रक्षेत्र में मूर्छित पड़ी हुई साहित्यिक व्यवस्था को डॉक्टर साहब ने पूरे संजीवनी देने का कार्य किया है। हमारी एक संस्था है श्री अक्षरा, जिसके माध्यम से हम एक चयन समिति बुलाते हैं और कम से कम उसमें 100 से अधिक बच्चों का रैंडमली सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इन्वाइट करते हैं। उसमें से हम 30 बच्चों को फाइनली यहाँ बुलाते हैं और उनका यहाँ पर कार्यपाठ होता है। हमारी जो चयन समिति है, निर्णायक समिति है, उनमें से 10 बच्चों को चयन किया। इस वर्ष भी लगभग 16 राज्यों से प्रविष्टियाँ आई थी आलोचना से, इनमें हमने कुल 11 राज्यों से बच्चों को बुलाया है। अब आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ी देर में जब सारे बच्चों का कार्यपाठ हो जाएगा तो 10 श्रेष्ठ में से श्रेष्ठतम बच्चों को निकालकर हम घोषणा कर देंगे। आगरा से सीनियर संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जो नेशनल हाईवे 9 पर हापुड़ अमरोहा के बीच बने ब्रजघाट गंगा पुल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हादसा होते होते टल गया। जब रामपुर डिपो की रोडवेज बस अचानक से अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बीच में फंसकर लटक गई। बस के लटकते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ और हिम्मत से बस में फंसे यात्रियों, चालक और परिचालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया और सभी की जान बच गई। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। हापुड़ से खबर है, जहां पर 4 अक्टूबर को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी हापुड़ कोतवाली पहुंचे और थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह बिष्ट को भाजपा प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ तहरीर सौंपी। आरोप है कि पिंटू महादेव ने एक टीवी चैनल की लाइव डिबेट में राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी। कांग्रेस नेताओं ने इसे बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों कांग्रेसियों में आक्रोश है और ये नफरत भरे बयान पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की दुखद घटनाओं की याद दिलाते हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से कड़ी कार्यवाही और राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
आज प्रोग्राम हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी को जो भाजपा प्रवक्ता ने टीवी पर जान से मारने की धमकी दी थी, उसी प्रवक्ता के खिलाफ, उस भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ आज हम कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने अभी कोतवाल साहब को एक तहरीर दी है जिसमें हमने मांग की है कि भाजपा प्रवक्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजकर उसके खिलाफ उचित धाराओं में उचित कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। और अगर अभी हम लोगों ने केवल एक तहरीर के रूप में तहरीर दी है, अगर ये प्रशासन या पुलिस प्रशासन ये इस पर कार्रवाई अगर नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी, जिला कांग्रेस पार्टी ये निर्णय ले चुकी है पहले से ही, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई हफ्ते से 10 दिन तक हम इस कार्रवाई को देखेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी इसके खिलाफ धरने पर बैठेगी, प्रदर्शन करेगी। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। हापुड़ से खबर है जहां तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर गंगा नदी पर सड़क किनारे लगी रेलिंग को तोड़ते हुए पुल पर लटक गई। इस हादसे के बाद बस सवारियों में चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि बस गंगा नदी में नहीं गिरी, वरना बड़ा हादसा हो जाता। मौके पर पहुंची गढ़ कोतवाली के पुलिसकर्मियों ने यात्रियों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला। इस हादसे में बस का ड्राइवर मामूली रूप से घायल बताया जा रहा है। बस गजरौला से हापुड़ की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि ब्रेक के नीचे बस के अंदर रखी ईंट के आ जाने की वजह से सही ढंग से ब्रेक नहीं लग पाया। क्या नाम है आपका? सराफत। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम जोश है। तो क्या मामला हुआ है यहाँ पर? यहाँ हम तो पीछे बैठे थे सर, और बाकी आगे चलाने वालों को पता होगा, ईंट आई थी। अच्छा, हाँ। तो मतलब बस जो रेलिंग को तोड़ते हुए बीच पुल में जो घुसी है, क्या कारण रहा इसका? अब ये कारण रहा, ईंट नीचे ही वो ड्राइवर बचाने के चक्कर में जो है उधर को हो अनियंत्रित हो गई बस। हाँ। तो कितने लोग शामिल थे बस में? 16 आदमी थे। 16 आदमी। किसी हाँ। को चोट वगैरह? चोट वगैरह तो नहीं है, जहाँ ड्राइवर साहब को है थोड़ी। ड्राइवर साहब को थोड़ी हाँ। बहुत चोट आई है। हाँ। तो कहाँ से बस आ रही थी और कहाँ जा रही ये थी? मुरादाबाद से आ रही, दिल्ली जा रही थी। ये कौन सी जगह है? ये गढ़ बेड़घाट का पुल है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। झांसी में जहां आम जनता की गाड़ियों पर काली फिल्म होने पर तुरंत पुलिस चालान काटती है, वहीं खुद पुलिस अफसरों द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया है। कोतवाली थाना परिसर में एक अफसर की गाड़ी साफ तौर पर काली फिल्म चढ़ी हुई नजर आई और निकलती है ये गाड़ी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सीधी अवहेलना है। ये घटना न सिर्फ पुलिस की दोहरी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है, बल्कि आम जनता के बीच कानून की निष्पक्षता को लेकर भी संदेह पैदा करती है। क्या कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या पुलिस अफसर खुद इन नियमों के ऊपर खुद को मानते हैं? अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करता है या फिर नहीं। झांसी से सीनियर संवाददाता आकाश कौशल की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।